अभी तक अपन ने बात करी लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अभी तक अपन ने फ्लेक्सीडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड तक बात करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड की, कि ट्राइडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं और उनको अपन किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, उनको अपन किस तरीके से यूज करते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो ट्राइडेंटेड लिगेंड जो अपना 4th नंबर का क्लासिफिकेशन आता है उसको अपन बोलते हैं ट्राइडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। अब ट्राइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर किस तरीके से आता है, उसके अंदर अपने पास आता है डाइईन, डाइएथिलीन, ट्राइएमीन। डाइईन को अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। डाइईन, डाई एथिलीन, ट्राइएमाइन, इसको अपन बोलते हैं डाइईन। डाइएथिलीन, ट्राइएमाइन। जो एथिलीन है वो अपने पास 2 बार आएगा और जो एमीन है वो अपने पास 3 बार आएगा। तो एथिलीन को अपन इस तरीके से लिखेंगे CH2 CH2। डाइएथिलीन 2 बार CH2 आ जाएगा, CH2 CH2। और ट्राइएमाइन, और यहाँ पर अपने पास आएगा NH3 NH3 आ जाएगा अपने पास। NH3 में से एक H हटा देंगे तो NH2 आ जाएगा यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा NH, फिर CH2 CH2 NH2। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है। तो इसको अपन एज ए ट्राइडेंटेड लिगेंड अपन इसको काम में लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पर अपने पास मेटल होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा, और ये अपना लोन पेयर यहाँ से डोनेट करेगा। तो एथिलीन जो ग्रुप है, एथिलीन जो ग्रुप है वो अपने पास कितनी बार है, 2 बार। एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा। एथिलीन ग्रुप अपने पास 2 बार है। एमीन कितने बार है, एमीन 3 बार है, 1 2 और 3। एमीन 3 बार है तो इसको अपन बोलेंगे डाइईन, डाइएथिलीन ट्राइएमाइन, इसको अपन बोलेंगे। और ये ट्राइडेंटेड लिगेंड की जैसे काम करेगा। ये अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। अगला अपने पास आता है जिसको अपन बोलते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। ट्राइडेंटेड के अंदर अपने पास 3 डोनर साइट होती है। टेट्राडेंटेड लिगेंड के अंदर अपने पास 4 जो है डोनर साइट होगी। उसकी भी अपन एग्जांपल से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, नेक्स्ट अपने पास आता है उसको अपन बोलते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड। 5th नंबर पे अपने पास आता है टेट्राडेंटेड लिगेंड्स। अब टेट्राडेंटेड लिगेंड के अंदर अपने पास सबसे पहले आता है अपने पास ट्राइईन। ट्राइईन, इसको अपन बोलते हैं ट्राइईन। और ट्राइईन का मतलब क्या होता है, ट्राइईन का मतलब होता है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राइईन यानी ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमाइन, ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन, इसको अपन बोलते हैं ट्राइईन। ठीक है जी। अब ट्राइएथिलीन, ट्राइएथिलीन कैसे लिखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एथिलीन के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है जिसको अपन तोड़ करके फिर आगे यहाँ पर NH2 लगाते हैं। ये ट्राइएथिलीन हो गया, एक एथिलीन हो गया, फिर यहाँ पे NH, उसके बाद CH2 CH2, यहाँ पे NH, उसके बाद CH2 CH2 और यहाँ पे NH2। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, एक एथिलीन, 2 एथिलीन, 3 एथिलीन। तो ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन, 1 एमाइन, 2 एमाइन, 3 एमाइन और 4 एमाइन। तो यहाँ पर अपने पास हो गया ट्राइएथिलीन टेट्राएमाइन। नाइट्रोजन के पास अपने पास लोन पेयर है, और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, सेंट्रल मेटल है। तो ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। इस तरीके से 4 अपने पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ये जो है वो टेट्राडेंटेड लिगेंड है। टेट्राडेंटेड लिगेंड है, इसको अपन बोलेंगे ट्राइईन है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है बिस डीएमजी। बिस डीएमजी, इसी के अंदर जो नेक्स्ट एग्जांपल है टेट्राडेंटेड लिगेंड के अंदर, वो अपने पास आता है बिस डीएमजी। ठीक है, बिस डीएमजी कैसा होता है उसकी अपन बात करते हैं। अब
अपन यहाँ पे लिखा बिस DMG नेगेटिव। अभी जब अपन ने पढ़ा था, जब अपन ने बात करी थी यहाँ पर, तो DMG की संरचना अपन ने कुछ इस तरीके से बनाई थी। देखो अभी बताता हूँ आपको। सो DMG की डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेटो, DMG को अपन ने बोला था डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेटो। तो DMG की संरचना अपन ने कुछ इस तरीके से बनाई थी, CH3, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर था अपने पास OH। ठीक है, एक बार शुरुआत से बना के बताता हूँ आपको। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1, यहाँ पर OH। ठीक है, अब यहाँ पर जब अपन ने 20 DMG बनाया तब अपन ने यहाँ पर DMG नेगेटिव जब बनाया था, तो यहाँ पर इस H को हटा करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अपन ने लगा दिया था। और जब अपन ने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगाया था तो ये इस तरीके से कुछ संरचना बनी थी। अब इसके बाद जब अपन ने यहाँ पर बात करी थी कि लोन पेयर डोनेशन की, तो लोन पेयर डोनेट कौन करता है, इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर क्या था अपने पास O नेगेटिव, यहाँ पर था अपने पास OH। जब सेंट्रल मेटल यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा। तो इस तरीके की जो संरचना बनाई थी अपन ने, इसको अपन ने बोला था DMG-1। DMG है, डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेटो है, और यहाँ पर -1 चार्ज है, तो इसको अपन ने बोला था DMG-1। अपन ने यहाँ पर बिस लगा दिया। बिस लगा दिया मतलब क्या कि ये जो DMG की 2 यूनिट है, DMG की ये 1 यूनिट है, ऐसी ही अपने को 1 यूनिट और लेंगे। जब अपन यहाँ पर 2 यूनिट को लेंगे तो इस तरीके से अपन यहाँ पर इसका जस्ट रिवर्स यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, उसके बाद कार्बन होगा, उसके बाद सिंगल बॉन्ड के थ्रू CH3 जुड़ेगा। यहाँ पर अपने पास कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू नाइट्रोजन जुड़ेगा, और नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर O नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पर ये जो संरचना बनी है इसको अपन बोलते हैं बिस DMG डाइमेथिल ग्लाइकोजिमेटो की जो 2 यूनिट है वो मिलकर के कितने बॉन्ड बना रही है, या कितने जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनको फॉर्म कर रहे हैं। ये यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं, ये 1 2 3 और 4। जब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे तो बिस DMG को अपन क्या लेंगे, एज ए टेट्राडेंटेड लिगेंड। बिस DMG को अपन एज ए टेट्राडेंटेड लिगेंड जो कंसीडर करेंगे। तो आई होप यहाँ तक बात समझ आई कि अब अपन आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है पेंटाडेंटेड लिगेंड, है ना। टेट्राडेंटेड लिगेंड को अपन ने पढ़ लिया, उसके बाद अपने पास नेक्स्ट आता है, उसको अपन बोलते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब यहां पर जो नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास, उसको अपन बोलते हैं 5 नंबर को पेंटाडेंटेड लिगेंड्स। अब बेसिकली पेंटाडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, वो लिगेंड्स जिनके पास 5 अलग अलग तरीके के डोनर साइट हो, 5 डोनर साइट्स हो, उनको अपन पेंटाडेंटेड बोलते हैं। पेंटाडेंटेड लिगेंड को अपन बनाने के लिए अपन बोलेंगे टेट्राइन, इसको अपन बोलते हैं टेट्राइन। अब इन क्या होता है, एथिलीन डाइएमाइन। इन क्या होता है, एथिलीन डाइएमाइन। और एथिलीन अपने को कितनी चाहिए, 4 एथिलीन चाहिए। देखो ये रही अपने पास CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन होगी, ये NH2, ये एक एमीन होगी, उसके बाद ये NH, ठीक है, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये 2 एथिलीन होगी, उसके बाद NH, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद NH, ठीक है, 1 2 3 और 4। देखो एथिलीन अपने पास कितनी होगी, एथिलीन अपने को कितनी चाहिए, टेट्राइन है, यानी एथिलीन अपने को 4 चाहिए, तो ये 1 एथिलीन होगी, ये 2 एथिलीन होगी, ये 3 एथिलीन होगी,
और ये अपने पास 4 एथिलीन हो गई। टेट्रा एथिलीन पेंटा एमाइन इसको अपन बोलते हैं। तो 1 एमाइन, 2 एमाइन, 3 एमाइन, 4 एमाइन और 5 एमाइन। तो पेंटा एमाइन हो गया तो इसको अपन बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। और ये डोनेट किस तरीके से करेगा, यहाँ पर अपने पास सेंटर में आएगा, क्या सेंटर में अपने पास आएगा सेंट्रल मेटल आयन। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन। तो अपने पास यहाँ पर सेंट्रल में सेंट्रल मेटल आयन आएगा, तो ये इसको डोनेट करेगा, ये इसको डोनेट करेगा। ये नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, यहाँ से ये डोनेट होगा, यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म हुए बने वो कितने बने, वो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो उसको अपन बोलेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड की। नेक्स्ट अपने पास आता है 7 नंबर हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हेक्साडेंटेट लिगेंड के अंदर अपने पास कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहला एग्जांपल आता है अपने पास EDTA -4, EDTA -4। अब EDTA -4 कैसा होता है उसका अपन बात करते हैं। EDTA को अपन बोलते हैं एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेटो। इसको अपन बोलेंगे एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेटो, एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेटो। अब एथिलीन डाइएमाइन देखो, एथिलीन डाइएमाइन बनाते, ये अपने पास CH2 हो गया और यहाँ पर CH2 हो गया, यहाँ पर NH2 हो गया, NH2। ये क्या हो गया, एथिलीन डाइएमाइन। अब अपने को क्या लगाना है, टेट्रा एसीटेटो। अब इस वाले पार्ट के अंदर अपने को टेट्रा 4 एसीटेटो ग्रुप जोड़ने। एसीटेटो ग्रुप कौन सा होता है, CH2 COO नेगेटिव, इसको अपन एसीटेटो ग्रुप बोलते हैं। तो EDTA एथिलीन डाइएमाइन, ये एथिलीन हो गया, ये डाइएमाइन हो गया, यहाँ तक अपन ने जोड़ दिया। उसके बाद टेट्रा एसीटेटो और उसके ऊपर चार्ज कितना है -4 का, तो इसको अपन 4 बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 -4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया, यहाँ तक अपन ने एथिलीन अपन ने कर लिया, ये रहा एथिलीन। डाइएमाइन अपन ने कर लिया, ये रहा डाइएमाइन। टेट्रा एसीटेटो ग्रुप अपने को जोड़ना है। जब टेट्रा एसीटेटो ग्रुप अपने को जोड़ना है तब अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन को अपन ने हटाया और यहाँ पर अपन ने CH2 COO नेगेटिव को जोड़ दिया। ये एक एसीटेट हो गया, CH2 COO नेगेटिव को अपन ने जोड़ दिया, ये 2 एसीटेट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी अपन 2 एसीटेटो को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ये अपन ने 4 एसीटेटो को जोड़ दिया, तो इसको अपन बोलेंगे एथिलीन डाइएमाइन टेट्राएसीटेटो। और ये क्या है, ये अपने पास हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। हेक्साडेंटेट लिगेंड ऐसा होगा कि यहाँ पर अपने पास क्या होगा, मेटल होगा, यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, मेटल आएगा। यहाँ पर जब अपने पास मेटल आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक ये बनेगा। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो यहाँ से बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर है, यहाँ नाइट्रोजन के पास अपना लोन पेयर, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा। इस तरीके से यहाँ पर अपने पास जो है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे और इसको अपन बोलेंगे कि ये है जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसको अपन बोलेंगे EDTA -4। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब ठीक है, अब EDTA से संबंधित कुछ और भी जो लिगेंड है, आई होप यहाँ तक कहानी समझ आई होगी। EDTA -4 क्या है, EDTA -4 है हेक्साडेंटेट लिगेंड। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 3 4 5 और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाता है। अब EDTA से संबंधित कुछ और एग्जांपल्स है जो इनकी अपन बात करते हैं। अब
एडीटीए से संबंधित कुछ और लिगेंड्स है, स्पेशल लिगेंड्स उनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास आता है ईडीटीए। ईडीटीए को अपन क्या बोलेंगे, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिडेटो। एथिलीन डाइएमाइन एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेटो, इसको अपन बोलेंगे एथिलीन डाइएमाइन। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि एडीटीए के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है, एडीटीए के ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले अपने को क्या बनाना है, एथिलीन को बनाना है। तो ये अपन ने एथिलीन को यहाँ पर बना दिया, CH2 ये एथिलीन हो गया। उसके बाद डाइएमाइन, तो ये अपन ने डाइएमाइन को जोड़ दिया NH2, ठीक है। अब एसिडेटो ग्रुप कौन सा होता है, एसिडेट होता है CH2COOH। एसिडेटो ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, एसिडेटो ये वाला ग्रुप होता है। अब यदि अपने को यहाँ पर कुछ चार्ज दिया हुआ, जैसे सपोज -2 चार्ज दिया हुआ है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन H को हटा करके यहाँ पर -1 चार्ज लगा देंगे। H हटा तभी तो यहाँ पर चार्ज आए ना। यदि अपने पास -4 दिया हुआ है तो अपन ऐसे 4 ग्रुप ले लेंगे तो -4 चार्ज हो जाएगा। इस हिसाब से अपने को एडजस्ट करना है। जब अपन इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पर अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपने पास एक भी चार्ज नहीं दिया हुआ। जब चार्ज नहीं दिया हुआ तो अपन यहाँ के ऊपर H को H+ के रूप में नहीं निकालेंगे, एसिटेटो ग्रुप को सिंपल ऐसे ही अपन रहने देंगे। अब अपने को लिखना है एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेटो। अब अपने को क्या करना है, 4 एसिटेटो ग्रुप को ऐड करना है। कहां पर, इस वाले कंपाउंड के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, 2H+ को यहां से रिमूव करेंगे। 2H+ को जब अपन यहां से रिमूव करेंगे तो एक तो CH2COOH यहां पर आएगा, दूसरा CH2COOH यहां पर आएगा। फिर 2 अपने को और ऐड करने, 2 अपन ऐड यहां पर करेंगे तो CH2COOH यहां पर आएगा। नेक्स्ट CH2COOH यहां पर आएगा। इस तरीके से अपने पास 4 जो है वो एसिटेटो ग्रुप है वो ऐड हो जाएंगे। जब 4 एसिटेटो ग्रुप ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके बाद अपने को सेंट्रल मेटल आयन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन अपन करेंगे तो मेटल यहाँ पर आएगा, मेटल यहाँ पर आएगा। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसको डोनेट करेगा और ये इसको डोनेट करेगा। इस तरीके से केवल ईडीटी है, ईडीटी एज ए बाइडेंटेड लिगेंड काम करेगा अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि अपन यहाँ पर करते हैं ईडीटी -1 मतलब ये जो ईडीटी है तो सही नहीं है, एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेटो ये तो सही नहीं, लेकिन ये जो ओवरऑल कंपाउंड अपने पास है, ये जो ओवरऑल कंपाउंड अपने पास है, ये पूरा जो कंपाउंड अपने पास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कंपाउंड अपने पास है, इसके ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, इसको चार्ज -1 आना चाहिए। जब चार्ज -1 आना चाहिए तब अपन क्या करेंगे, तब अपन इस H को H+ के रूप में हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पर माइनस चार्ज लगा देंगे। जब माइनस चार्ज लगा देंगे तब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। तो ईडीटी -1 क्या होगा, ईडीटी -1 एक ट्राइडेंटेड लिगेंड होगा। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं केवल जो ईडीटी है ये है अपने पास डेंटिसिटी, इसकी अपन लिख देते हैं डेंटिसिटी, डी से मैं लिख देता हूं डेंटिसिटी। ईडीटीए केवल ईडीटीए की डेंटिसिटी है 2, ईडीटीए -1 की डेंटिसिटी होगी अपने पास 3, जैसे अपन ने बनाया ना ईडीटीए -1 की अपने पास डेंटिसिटी होगी 3। अब यदि मैं यहाँ पर चार्ज क्या कर देता हूँ, -2 कर देता हूँ। जब मैं चार्ज -2 कर देता हूँ उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर पूरा के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, -2, जब -2 चार्ज होना चाहिए तो अपने को इस एक H+ को और हटाना पड़ेगा। जब एक H+ को और हटाएंगे तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा। तो ईडीटीए -2 की वैलेंसी या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू करेगा, 2 माइनस चार्ज के थ्रू बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने आ गए, 4। तो ईडीटीए -2 कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सिमिलरली अपन यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर अपन लिखें ईडीटीए -3 यदि अपने को बनाना है तो एक H+ को यहाँ से और हटाएंगे और यहाँ पर माइनस आएगा। जब यहाँ पर माइनस आएगा तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो इसको जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये अपने पास हो गए 2, 2, 4 और 1, 5।
5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कौन, ADTA -3, ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यदि अपन यहाँ पर क्या करें, ADTA -4 करें, जो कि अपन ने लास्ट एग्जांपल देखा था, तो ADTA -4 के केस में यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर ADTA -4 के केस में अपने पास जो डेंसिटी है वो अपने पास 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इस तरीके से सारी चीजें होती है। आई होप यहाँ तक ये बात समझ आई होगी, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं। यहाँ तक आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।